हाय तो बच्चों, आप देख रहे हैं मोहित टीचिंग चैनल। मैं हूं मोहित आपके साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कक्षा 10 2024-25 में जो एनुअल एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उनका सैम्पल पेपर। सबसे पहले सैम्पल पेपर स्टार्ट होता है यहाँ से, जहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखा है, कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 21 तथा 38 हैं। इस प्रकार आप सभी इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज कर भी। इन सभी को आप पढ़ लेना। हम आते सीधे मुद्दे पर। यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके एक एक नंबर वाले प्रश्न। जैसे देखिए, पहला ही प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 2400 है तो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन है बच्चों बी, यानी 500 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न है कि बहुपद x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों ऑप्शन ए, धनात्मक। दोनों धनात्मक होंगे, इसका उत्तर है ये। यहाँ तक इसका उत्तर है, ये दोनों धनात्मक होंगे। आपको इन प्रश्नों को याद रखना है। तो HBSC हरियाणा के जो बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम 28 फरवरी को होने जा रहा है, उनकी प्रिपरेशन यहाँ से अच्छे से हो सकती है और यहाँ से लगभग 50 से 60% प्रश्न पत्र लगभग सेम आता है। तो इन प्रश्नों को याद जरूर रखें। देखिए, तीसरा प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, x² माइनस 4x प्लस 3 वर्गमूल 2 बराबर 0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 1, m 9m² 3m² प्लस 14, 4m प्लस 21 एपी में है तो m बराबर है। तो इसका उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1, m का मान होगा 1। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में दिया है, यदि बिंदु 4A और 1,0 के बीच की दूरी 5 है तो a का मान है। तो a का मान होगा बच्चों यहाँ पर ±4। देख लीजिए, c है इसका उत्तर, ±4। ठीक है, चलिए चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। छठे क्वेश्चन में दिया है, दी गई आकृति में ये रहा हमारा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कहता है, दी गई आकृति में छठा क्वेश्चन कहता है, दी गई आकृति में यदि ए बी बराबर है DC तो x का मान ज्ञात करिए। तो इसका उत्तर है बच्चों 7। याद रखना है, इसका उत्तर 7 है। चलिए चलते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवें प्रश्न में दिया है, संलग्न चित्र में AC और AB O केंद्र वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण COD बराबर है 120 डिग्री, तब कोण BOA बराबर होगा। तो इसका उत्तर आपको याद रखना है बच्चों 30 डिग्री होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चलिए चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाले क्वेश्चन में दिया है, यदि आठवां है, यदि साइन थीटा बराबर है वर्गमूल 3/2, तब tan² थीटा माइनस कोस थीटा का मान है। तो इसका उत्तर है
5/2। इसका उत्तर याद रखना आपको, इसका भी उत्तर ए है, ए याद रखना है 5/2। चलिए हम चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन, नौवें क्वेश्चन पर। नौवें क्वेश्चन में है, एक ऐसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी परिधि उसकी त्रिज्या r इकाई का 4 गुना हो। तो बच्चों इसका उत्तर होगा r² वर्ग इकाई, यानी r² वर्ग इकाई। चलिए चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन है, यदि एक गोले और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो गोले के व्यास की भुजा का अनुपात है। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें गोले के व्यास और घन की भुजा का अनुपात क्या है। तो इसका उत्तर होगा 6 वर्गमूल अनुपात वर्गमूल पाई, यानी इसका उत्तर होगा डी। एक बार फिर देख लीजिए, इसका उत्तर है डी। ठीक है, उसका उत्तर डी है, याद रखना। चलिए चलते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वें प्रश्न में हमें क्या दिया है? 11वें प्रश्न में हमें दिया है, यदि किसी श्रृंखला का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक हो जाता है तो बहुलक माध्य से कितना अधिक हो जाता है। इसमें दिया है, यदि किसी श्रृंखला का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक हो जाता है तो बहुलक माध्य से कितना अधिक हो जाता है। तो इसका उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी, यानी कि 8। उत्तर है ऑप्शन बी 8। एक बार फिर हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए, ऑप्शन बी है 8। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन 12वें पर। क्वेश्चन 12 में हमें दिया गया है कि 4 अंडों, एक बार किए, दिया है कि 400 अंडों की एक खेप नहीं होगा, यहाँ खेप को काट दीजिए और खेप की जगह यहाँ पर खेत की जगह खेत, यानी कि 400 अंडों के एक खेत में खराब अंडे मिलने की संभावना 0.035 है। उस खेत में खराब अंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? इसका उत्तर है 7। यानी कि अगर 400 अंडों की एक खेत में खराब अंडे मिलने की संभावना 0.035 है, उस खेत में खराब अंडों की संख्या होगी 7। ठीक है, चलिए हम चलते हैं प्रश्न 13 पर। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो इसमें ऊपर और नीचे हिंदी व इंग्लिश माध्यम दोनों में लिखा हुआ है। जैसे ये ऊपर वाला हिंदी में है, ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला इंग्लिश मीडियम में है। तो कोई हिंदी और इंग्लिश माध्यम के दोनों बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर। अब आएगी यहाँ पर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो पहला है, यदि डिस्टर्बेंस है थोड़ी। इसमें दिया गया है यदि x बराबर 2 गुना में 3 की घात a है, y बराबर है 2 गुना में 3 गुना में 5, z बराबर है 2 का स्क्वायर गुना में 3 गुना में 5, और एलसीएम एक्स वाई जेड बराबर 3780 है, तो a का मान ज्ञात करिए। तो बच्चों यहाँ रिक्त स्थान आएंगे तो आपको यहाँ पर अच्छे से फिल करना है। पहले तो थे एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं, अब आएंगे सिर्फ रिक्त स्थान और सत्य असत्य। उसके बाद आपको मिलेंगे विकल्प वाले क्वेश्चन, जैसे कि अभिकथन और कारण वाले। तो इस क्वेश्चन पर लौटते हैं हम दोबारा। इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा 3। आपको रिक्त स्थान में भरना है, यहाँ आपको भरना पड़ेगा 3। ठीक है, याद से आपको 3 भरना है। ये 3 से 4 क्वेश्चन हैं रिक्त स्थान वाले, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में मिलेंगे। 14वां क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी
दोबारा पढ़ते हैं। किसी वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी वृत्त का डैश होती है, तो इसको आपको याद रखना है। इसका उत्तर आएगा व्यास। मैं लिख भी देता हूँ, व्यास। व्यास इसका उत्तर आएगा। आपको इस रिक्त स्थान में व्यास को फिल करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 15वें क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि ब्रैकेट चालू है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद गुणा में 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद गुणा में 1 प्लस साइन थीटा का मान होगा। तो बच्चों आपको इसका उत्तर याद रखना है। इसका उत्तर सीधा सा आएगा 1 लिख के आ जाना है आपको। इसका उत्तर आपका सही होगा। तो चलिए अब देखते हैं 16वें क्वेश्चन में क्या है। अब 16 से आगे आपको रिटन क्वेश्चन मिलेंगे। इसके लिए आपको अलग से शीट मिलेगी जिसमें आपको लिखना होगा। तो एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आपको आंसर दिखाएंगे। ये है जैसे 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन को आप देख लीजिए, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ साथ साथ, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी न हो। ये है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 1/2 और कोस बी बराबर 1/2 है तो ए प्लस बी का मान होगा क्या है? तो इसका उत्तर आपको याद रखना है कि इसका उत्तर आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका उत्तर आएगा। ठीक है, यदि साइन ए बराबर 1/2 और कोस बी बराबर 1/2 है तो ए और बी का मान आएगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये है इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, जो थे एक क्वेश्चन नंबर के अंतर्गत। इसके बाद आपके हो जाएंगे 2 नंबर के प्रश्न शुरू। तो देखिए 17वां प्रश्न क्या है। आहार त्रिज्या वाले अर्धवृत्त से में बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? दोबारा देखिए, आहार त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है तो आपको याद रखना है, अर्धवृत्त में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसके स्थान पर आएगा 17 की जगह होगा r² वर्ग इकाई। वर्ग तो यहाँ वैसे है, आप लिख भी सकते हो वर्ग इकाई। इकाई हमने यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी इकाई दे नहीं रखी, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसे याद रखना है। चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ से आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन को सोल्व। ठीक, ये है बारंबारता बंटन वाला। इसमें भी आपको छोटा सा ही इशू है, जैसे कि ज़्यादा नहीं है। ये भी एक ही नंबर में आपको मिलेगा, नीचे 19 20 भी आपको एक एक नंबर में मिलेंगे। इसमें दिया है एक बारंबारता बंटन प्रकार दिया गया है। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ दिया गया 0 से 5 है, बारंबारता है 10, फिर 5 से 10 की बारंबारता है 15, फिर 10 से 15 की बारंबारता है 12, उसके बाद 15 से 20 की है 20, और 20 से 25 की बारंबारता है 9। इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो माध्यक वर्ग और एक बहुलक वर्ग। इसमें पूछा गया है बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग। निम्न सीमाएं ये होती हैं ये। ठीक है, आपको एक बार फिर से हाईलाइट करके दिखा देते हैं हम। ये जैसे ये भी और ये भी, ये सभी हैं निम्न सीमाएं। अब आपको, जैसे आपको पता होगा, आपने सवाल हल किए हैं प्रश्नावली बुक के अंतर्गत, तो आपको पता है कि माध्यक वर्ग में तो सबसे माध्यक वर्ग में है बीच वाली, जैसे बीच इन 2 डिब्बों को और इन 2 डिब्बों को छोड़ने बाद बचती है ये, इसकी निम्न सीमा है जैसे 10। और बहुलक में आता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। इसमें देख सकते हो आप 15 से 20 वाले की बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसकी निम्न सीमा होगी 15। ये 10 है, इनका योग ये हो गए 15, तो इनका जोड़ हो गया 25। तो इसका उत्तर भी, करेक्ट आंसर भी होगा 25। आपको याद रखना है।
चलिए चलते हैं अभिकथन और कारण वाले पर। इसमें आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आगे सिर्फ आपको अभिकथन और कारण मिलेंगे। ऊपर दिए जो गए हैं जैसे ए बी सी और डी, हाईलाइट कर देता हूँ, ए बी सी और डी, इन्हीं में से आपको उत्तर अपना चूज करके लिखना है। देखिए पहले हम इंट्रोडक्शन कर देते हैं। अभिकथन ए और कारण आर दोनों ही सही हैं और तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। बी है अभिकथन ए और तर्क दोनों सत्य हैं, तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है, अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। तो चलिए इसमें क्या आएगा देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात सत्य है, यहाँ आएगा ट्रू, जिससे हम ट्रू कर देते हैं। अब आगे हमें दिया गया है यदि p एक अभाज्य संख्या है तो वर्गमूल p एक अपरिमेय संख्या होगी, ये भी सही है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें होगा हमारे पास r और a दोनों सही हैं और r a की सही व्याख्या है जैसे कि पहले में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही होगा। चलिए आगे के प्रश्न भी देखते हैं। ये है प्रश्न नंबर 20 जो कि आपके सामने है। प्रश्न नंबर 20 में है बिंदु P के निर्देशांक है -1 और 5 और Q के निर्देशांक है 7 और 3 के बीच की दूरी है 4 वर्गमूल 7। तर्क है इसका, तर्क भी नीचे दिया गया जैसे आप देख सकते हैं। तर्क है दिए गए बिंदुओं ए के निर्देशांक है x1 और y1 और b के निर्देशांक है x2 और y2 के बीच की दूरी निम्न द्वारा दी गई है। तो ये दी गई है, क्या ये सही है या गलत है ये हमें बताना है। तो ऊपर वाला भी ट्रू है। ट्रू कैसे है कि इसके जो तर्क हैं जैसे कि निर्देशांक दिए गए हैं -1 और 5, 7 और 3, ये इनकी जब हम x2 - x1 + y2 y1 का वर्गमूल करते हैं तो यही उत्तर मिलता है हमें जैसे कि दिया गया है 4 वर्गमूल 7। और इसी फॉर्म में जो यहाँ पर दिया गया है अगर हम इन्हीं मानों को, इस मान और इस मान को इस फॉर्म में रखेंगे तो हमें यही उत्तर मिलेगा। तो यहाँ भी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो इस प्रकार ए दोनों का ही उत्तर होगा। तो चलिए बच्चों यहाँ तक थे हमारे एक नंबर वाले प्रश्न। यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन बी, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। खंड ख, सेक्शन बी, खंड ख में 2 अंकों के 5 प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों को एक बार आप देख लीजिए। ये प्रश्न है देखिए जैसे कि आपके सामने इस प्रश्न में पहले में दिया गया है, इसमें आपको विकल्प भी मिलेंगे अथवा वाला प्रश्न है। ये पहला है यदि 2x + y = 23 और 4x - y = 19 तब 5y - 2x और y/2 - y/x-2 के मान ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न ये है। इसी के अथवा में अगर आपको ये नहीं आए तो देख लीजिए ये भी आप कर सकते हैं। प्रश्न बनाने वाले ने कहा है P के मानों के लिए नीचे दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। देखिए क्या है, P 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। ये तो हो गए हिंदी फॉर्मेट में। ये आपके सामने ये जो आपको नीचे का जो फॉर्मेट दिख रहा है ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। इनका सेम ही आंसर होगा। तो एक बार आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, इनको आप नोटबुक पर पेज पर कहीं नोट डाउन कर लीजिए। इसका उत्तर मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। एक बार आप प्रश्न देख लीजिए, उतार लीजिए आप एक बार इसे। जैसा कि आपने 21वें प्रश्न को नोट डाउन कर लिया होगा, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 के चित्र में। ये रहा आपके सामने चित्र। इसमें हमें x का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए डी ई और a और b बराबर हो जाए। देखिए डी ई
डी ई ये जो रेखा और ये रेखा बराबर हो जाए तो हमें इस x के स्थान यहाँ जो x दिया गया है इसके स्थान पर इसके स्थान पर हमें रखना है, क्या आएगा मान रखना है। तो जैसा कि आपने प्रश्न में देख लिया कि इसका उत्तर हमें x के फॉर्म में ज्ञात करना है, तो एक बार यह भी उतार लीजिए, मैं आपको इसका उत्तर दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। जैसा कि आपने इस प्रश्न का उत्तर देख लिया, ठीक है, जैसा कि आपने इस प्रश्न का उत्तर देखा था, x का मान 2 आया। आपने पूरा जो हमने हल किया है उसे आपने देख लिया है। आपको इसी प्रकार इसे याद करना है, इसे हल कर करके देखना है, जिससे कि अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो इस प्रश्न के तो कम से कम नंबर न कटे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 में हमें दिया गया है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, आपको वृत्त की जीवा की लंबाई को ज्ञात करना है जो कि बड़े वृत्त की जीवा को स्पर्श करती है। तो इसको भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसका भी उत्तर दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। जैसा कि आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा साथ साथ ही, और आपने इसका उत्तर भी देख ही लिया होगा, जैसे कि इसकी उस जीवा की लंबाई आई थी 8 सेंटीमीटर, जो कि इस बड़े वृत्त की छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, छोटे वृत्त की परिधि को स्पर्श करती है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 में हमें क्या दिया गया है, यदि साइन a माइनस बी बराबर है 1/2 और कोस a प्लस बी बराबर है 1/2 के, तो 0 डिग्री छोटा है ए प्लस बी छोटा है 90 डिग्री के, तो ए बड़ा होगा बी, तो ए और बी ज्ञात करना है। तो आप इस प्रश्न को कर लीजिए नोट डाउन, साथ साथ आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको दिखाएंगे हम इसका उत्तर। जैसा कि उत्तर देख ही लिया होगा आपने, इसका उत्तर क्या आया था हमारे सामने, 24 क्वेश्चन का इस ऊपर वाले का हमने उत्तर निकाला था, अभी आपने देखा था। इस 24वें के ऊपर वाले का हमें ए का मान प्राप्त हुआ था 45 डिग्री और बी का मान प्राप्त हुआ था 15 डिग्री। ठीक, ये तो हो गया इसका ऊपर वाला। ठीक है, 24 में क्वेश्चन है। अब हम करें इसका 24 वाला क्वेश्चन। 24 वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। 24वां है इसका, दूसरा पार्ट है इसका, बी पार्ट है। यदि x बराबर a साइन थीटा तथा y बराबर b टेन थीटा, तब a स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको इसका उत्तर दिखाते हैं। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, इसका उत्तर इस पूरी समीकरण यानी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, सॉरी एक मिनट रुकिए, देखिए जैसा कि आपने इसका उत्तर देख ही लिया होगा, इसका मान आया था हमारे पास 1। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। चलिए हम चलते हैं आगे हमारे क्वेश्चन पर, 25वें पर। 25वां इसका अंतिम प्रश्न होगा। जो हमारा दो प्रश्न की श्रेणी चल रही थी उसके अंदर 25वां प्रश्न में क्या कहता है, 20 सेंटीमीटर गुणा 16 मीटर आयाम वाले आयताकार मैदान के कोने पर एक गाय को 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसमें गाय चर सकती है। तो इसमें बता दें आपको, ये जो गाय की रस्सी है इसे ही आर बताया गया है, आर यानी 14। और इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, इसका विस्तृत वर्णन आपको हम अब दिखाएंगे। तो आपने देख लिया होगा इसका उत्तर,
इसका उत्तर आया था हमारे पास 153.86 मीटर। और एक मिनट रुकिए, एम थोड़ा सा गलत हो गया, मीटर है। और हमें मैदान के कोने पर क्षेत्रफल है तो ये आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं हमारा 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया हमारे पास। आज पर इंट्रोडक्शन में दिया गया कि खंड यानी सेक्शन सी में खंड ख में 3 अंकों के 6 प्रश्न हैं, यानी इसमें कुल मिलाकर 9 नंबरों के प्रश्न आपके पास प्रस्तुत किए जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 वर्गमूल 5 माइनस 3 एक अप्रिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय दिया गया है। तो हमें इसमें मेनली सिद्ध करना है, मेनली हमारे पास सिद्ध करना है हमें वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे, आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा पूरा इसका उत्तर। ठीक है, तो करिए आप अब तब तक नोट डाउन। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या हमने किस प्रकार सिद्ध की। देखिए अब हम आ चुके हैं 27वें क्वेश्चन पर। इसमें से आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा चॉइस में। जैसे 27वां प्रश्न हमें दिया गया है, यदि दोबारा कर लेते हैं हम। इसमें हमें दिया गया है कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा के मान ज्ञात करिए। तो उसी प्रकार आप एक बार प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद दिखाएंगे आपको प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार आपने इसका उत्तर देख ही लिया है। अब चलते हैं 28वें क्वेश्चन पर। 28वें क्वेश्चन में दिया गया है, एक दुकानदार पढ़ने के लिए किताबों को किराए पर देता है। वह पहले 2 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क लेता है और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए एक अतिरिक्त शुल्क लेता है। रीता ने 6 दिनों तक रखी गई पुस्तक के लिए 22 रुपये का भुगतान किया, जबकि आनंद ने 4 दिनों तक रखी गई पुस्तक के लिए 16 रुपये का भुगतान किया। निर्धारित शुल्क और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के शुल्क को ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन है चॉइस में, आप ऊपर वाले को नोट कर लीजिए और आपको दिखाएंगे फिर हम इसका उत्तर। तो आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, उसका ए सेक्शन का भी आपने उत्तर अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। अब देखते हैं बी सेक्शन। इसमें बी हमारे पास दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों में 2 का अंतर है तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे हम इसका उत्तर। इस प्रकार आपने प्रश्न और उत्तर दोनों को कॉपी में नोट कर लिया होगा। चलिए हम चलते हैं अब आगे के हमारे क्वेश्चन पर। अब आ चुके हैं हम 29वें क्वेश्चन पर। 29वें क्वेश्चन में देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को पी पर तथा बढ़ाई गई भुजा ए बी और बी सी को क्रमशः क्यू और आर पर स्पर्श करती है, तो सिद्ध क्या करना है हमें कि ए क्यू बराबर ए बटे 2 बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसके बाद आपको इसका उत्तर दिखाएंगे। इस प्रकार आपने प्रश्न उत्तर दोनों को नोट कर लिया होगा। अगला हमारा प्रश्न आपके सामने और हमारे सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत है कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है वर्गमूल 3, तब सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 है। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको हम इसका उत्तर दिखाएंगे। आपने इस क्वेश्चन और उत्तर दोनों को ही नोट कर लिया होगा। तो इसका दूसरा अथवा का भी पार्ट हमारे सामने है कि सिद्ध कीजिए कि कोट माइनस कोस ए बटे में कोट ए प्लस कोस ए बराबर है सिकेंट माइनस 1 कोसिकेंट माइनस ए बटे में कोसिकेंट प्लस 1। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार आपने प्रश्न उत्तर दोनों को नोट कर लिया होगा। अब आगे हम इस सी सेक्शन के अंतिम क्वेश्चन पर। अंतिम क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है
कि एक थैले में 24 गेंदें जिसमें से x लाल हैं, 2x सफ़ेद हैं, 3x नीली हैं, एक गेंद यथादृश रूप से चुनी जाती है, यानी अपनी इच्छा से कोई भी एक गेंद निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि पहला लाल नहीं है, सफ़ेद नहीं, सफ़ेद है, सफ़ेद है, लाल नहीं है और सफ़ेद है। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, इसका उत्तर हम दिखाते हैं आपको। इस प्रकार आपने प्रश्न और उत्तर दोनों को नोट कर लिया होगा। चलिए हम चलते हैं सेक्शन डी पर। ये हमारा अंतिम सेक्शन होगा और यहीं से आपके पाँच पाँच नंबर वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिख भी रखा है, खंड ख में 5 के 4 प्रश्न है, यानी 20 नंबर यहाँ है, 18 नंबर सेक्शन सी में है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, यदि सुनीता ने गणित की परीक्षा में 30 अंकों में से 10 अंक अधिक प्राप्त किए होते तो ये अंक उसके वास्तविक अंकों के वर्ग का 9 गुना होते। परीक्षा में उसने कितने अंक प्राप्त किए। आप प्रश्न को एक बार लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इसके बाद हम इसका उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार आपने अपना प्रश्न और उत्तर कॉपी में उतार लिया होगा। इसका अथवा में पार्ट है एक कि 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इस प्रश्न को भी आप एक बार उतार लीजिए, इसका उत्तर हम दिखाएंगे आपको। इस प्रकार आपने प्रश्न और उत्तर दोनों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। अब आते हैं हम 33वें प्रश्न पर। 33वें प्रश्न में हमें दिखाया गया है कि आकृति में कोण ए बराबर कोण 2 है तथा एन एस क्यू सर्वांग है त्रिभुज एम टी आर, तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी टी एस सर्वांग है पी क्यू आर के। तो एक बार फिर प्रश्न है, इसके नीचे इसकी ये आकृति भी दी गई है, जैसे कि आप इससे क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। जैसे कि आपने क्वेश्चन और उत्तर दोनों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए इसका 33वें का अथवा वाला पार्ट, अथवे वाले पार्ट में हमें क्या बताया गया है कि बी पार्ट है इसका, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी बराबर है डी सी और उसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। पहले की तरह क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिए, इसका उत्तर हम आपको दिखाते हैं। इस प्रकार आपने इस प्रश्न और उत्तर दोनों को अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। अब आते हैं हम 34वें क्वेश्चन पर, जो कि आपके सामने इस प्रकार है कि एक खिलौना अर्ध गोले के ऊपर एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार का है। शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक घन गोले के खिलौने के परिघ है तो घन और खिलौने के आयतन का अंतर ज्ञात कीजिए। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। आप इस प्रश्न को एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम इसका आपको उत्तर दिखाएंगे। तो आपने इस प्रश्न और उत्तर दोनों को ही अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया हुआ। अब आते हैं हम इसके बी पार्ट पर। जैसे कि आपके सामने दिया गया है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक सिलेंडर के प्रत्येक छोर से एक अर्ध गोला काट कर निकाल लिया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी आपके सामने जो ये आकृति बनी हुई है इसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आपने प्रश्न उत्तर दोनों को अपने उतार लिया होगा। इस पर आपने क्वेश्चन और इसका आंसर उतार लिया होगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ए वाले पार्ट पर। जैसा कि आपके सामने दिया गया है कि आपके पास सामने ये एक तालिका दी हुई है। ये तालिका पूरी नहीं है, एक बार वो पूरी दिखा देते हैं। ये एक तालिका है